हमारे चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली 4 वीडियो में हमने सरल रेखा से संबंधित सूत्रों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम सरल रेखा से संबंधित विभिन्न कठिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, यदि रेखाएं दो एक्स प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, ax प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 संगामी रेखाएं हैं, तब a का मान ज्ञात कीजिए। आंसर देखते हैं इस प्रश्न का। सबसे पहला वर्ड है यहां पर संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं का अर्थ है ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से गुजरती हैं, वो सब संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी सभी रेखाएं जो एक निश्चित बिंदु से जाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यहां पर 3 रेखाएं दी हैं और तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं हैं। तब इसका अर्थ यह है कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। बनाते हैं तीनों रेखाओं को। पहली रेखा है 2x प्लस 5y माइनस 11 बराबर -1 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा है 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तीसरी रेखा है ax प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब चूंकि तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं हैं, दैट मीन ये तीनों रेखाएं एक ही पॉइंट से पास होंगी। तो ये पॉइंट को हमने मान लिया P। P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो तीनों रेखाओं के ऊपर स्थित है। इसी कारण ये रेखाएं संगामी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, निर्देशांक। पॉइंट P के निर्देशांक 2 समीकरणों को लेकर के निकालेंगे, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। दोनों को लिखते हैं 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x प्लस 5y -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करके
बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो समीकरणों को हल करने के लिए पहले समीकरण को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से और दूसरे समीकरण को मल्टीप्लाई किया 2 से और उसके बाद दोनों को ऐड किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर क्या होगा, 2y ये हो जाएगा 10y और ये भी हो जाएगा 10y, दोनों कैंसिल हो गए। तब रहा ये 15x और ये रहा 4x, दैट मीन 19x और ये रहा 40 और ये रहा -2 प्लस 38 बराबर 0। 19x बराबर -38, 19 से 38 कैंसिल हो गया, अर्थात x इक्वल टू रहा -2। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में लगाएंगे तब हमें y का मान प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 लिखा, 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। x की जगह लगाएंगे -2, 3 गुणा -2 -2y प्लस 8 बराबर 0, -6 -2y प्लस 8 बराबर 0 इम्प्लाइज -2y प्लस 2 बराबर 0 इम्प्लाइज 2y बराबर 2 इम्प्लाइज y बराबर 1। तो आपको मिलता है बिंदु P के लिए x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1। बिंदु P के निर्देशांक बराबर x, y बराबर -2, 1। ये हमने प्राप्त किए बिंदु P के निर्देशांक। अब चूंकि बिंदु P तीसरी रेखा पर भी आता है, अर्थात बिंदु P के निर्देशांक तीसरी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तब तीसरी रेखा के समीकरण में ये निर्देशांक लगाते हैं। तीसरी रेखा का समीकरण ax प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस रेखा के समीकरण में x की जगह पर -2 और y की जगह पर 1 रखते हैं। इस समीकरण में x बराबर -2, y बराबर 1 रखने पर तब रहा a इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 11 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज -2a प्लस 3 प्लस 11 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज -2a प्लस 14 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 14 इम्प्लाइज a इक्वल टू 7 आंसर।
तीनों रेखाएं संगामी होंगी तब a का वैल्यू 7 आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड दो मात्रक है तथा एक्स अक्ष के साथ झुकाव 60 डिग्री है। आंसर लिखेंगे इसका। पहले इस रेखा का चित्र बनाते हैं। बाई अक्ष के साथ अंतःखंड दो मात्रक, और एक्स अक्ष के साथ झुकाव 60 डिग्री है। बाई अक्ष के साथ अंतःखंड दो मात्रक, ये दो मात्रक अंतःखंड हुआ, और एक्स अक्ष के साथ झुकाव 60 डिग्री है। ये रही वो रेखा जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, रेखा ए बी का। ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये ओ से बी तक की जो लेंथ है अंतःखंड वो है दो मात्रक, 2 यूनिट। इस सवाल को हम 4 प्रकार से हल करेंगे। प्रथम प्रकार, पहला प्रकार है प्रबलता और अंतःखंड के फार्मूले के द्वारा इस रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। यहां पर y अक्ष से काटा गया जो अंतःखंड है रेखा का, उसको c से डिनोट करते हैं, तब c इक्वल टू रहा 2। रेखा द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण है 60 डिग्री, तब रेखा की प्रवणता हुई m इक्वल टू tan 60। दैट मीन m इक्वल टू √3। c हमारे पास है, रेखा की प्रवणता m का वैल्यू हमारे पास है, तब रेखा AB का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू m का वैल्यू है यहां पर √3 इंटू एक्स, प्लस c का वैल्यू है 2। ये रहा रेखा AB का समीकरण। इसके बाद द्वितीय प्रकार से इसी रेखा का समीकरण निकालते हैं।
द्वितीय प्रकार, दूसरा प्रकार है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर बने अंतःखंड के रूप में इस रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। रेखा ए बी एक्स अक्ष से अंतःखंड बनाती है ओ ए और वाई अक्ष से बनाती है ओ बी। तो सबसे पहले दूरी ओ ए का वैल्यू निकालेंगे, तब त्रिभुज ए ओ बी में tan 60 बराबर होगा लंब अपॉन आधार, लंब रहा ओ बी अपॉन आधार रहा ओ ए, √3 tan 60 का वैल्यू, ओ बी रहा 2, आधार ओ ए, ओ ए इक्वल टू 2/√3। दैट मीन ये जो ओ ए दूरी है ये 2/√3 है, 2/√3। अब x अक्ष के साथ जो रेखा अंतःखंड बनाती है वो 2/√3 है ऋण दिशा में। तो ऋण दिशा की वजह से a इक्वल टू लिखा -2/√3। y अक्ष के साथ अंतःखंड रेखा बनाती है 2 मात्रक, तब लिखा b इक्वल टू 2। अब फार्मूला लगाते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x/a प्लस y/v इक्वल टू 1। वैल्यू लगाते हैं a और b का, तब बनता है x/-2/√3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, implies -√3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, तब मिलता है -√3x प्लस y इक्वल टू 2, implies y इक्वल टू √3x प्लस 2। ये द्वितीय प्रकार से रेखा AB का समीकरण रहा, जो वही है जो प्रथम प्रकार से आया है। इसके बाद तृतीय प्रकार से इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तृतीय प्रकार, तृतीय प्रकार है यहां पर 2 बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण के सूत्र द्वारा इस रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाएगा।
यहां पर जो दो बिंदु हैं वो एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। तो बिंदु ए के निर्देशांक बनते हैं -2/√3, 0। बिंदु बी के निर्देशांक बनते हैं 0,2। इसको डालिएगा x1 y1, इसको डालिएगा x2 y2। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का फार्मूला हम यहां प्रयोग करेंगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू लगाते हैं y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 2/√3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू -2/√3 है, तब +2/√3 हो जाएगा। तब मिलता है y इक्वल टू 2/√3 इंटू x प्लस 2/√3। y इक्वल टू √3 ऊपर ट्रांसफर हो गया, 2√3/2 x प्लस 2/√3। 2 और 2 कैंसिल। y इक्वल टू √3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, √3x प्लस 2। तीसरे प्रकार से, तीसरे सूत्र के द्वारा रेखा का समीकरण y इक्वल टू √3x प्लस 2 रहा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगली वीडियो में चौथे प्रकार से इसी रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाएगा। आप देखेंगे कि चारों फार्मूलों के द्वारा, चारों सूत्रों के द्वारा रेखा का समीकरण एक ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा।